हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे जो कि क्लास 12th फिजिक्स एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके पहले वाले अगर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस और क्वेश्चंस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, डेरिवेशन का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। फिर से, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ठीक है, अब इसको कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, इसके इक्वेशन को तो आप स्टेप वाइज देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और क्वेश्चंस लाती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपका 50% डेरिवेशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कैसे बनाना है। ये हमारा क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, और ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, हमने डाइपोल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक प्लस क्यू चार्ज होगा और एक माइनस क्यू चार्ज होगा, और अगर ये दोनों कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ रहेगा, सपोज वो डिस्टेंस आर है, तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम बनेगा ये हमारा विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, है ना। तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है। इतना समझ में आता है? तो ये हमारा डाइपोल बन गया। इसको आर नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 2a मानेंगे। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो यहाँ से अगर हाफ कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाएगा, है ना। टोटल हमारा 2a है तो हाफ क्या होगा, a, और ये भी हमारा a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने r क्यों नहीं लिया डिस्टेंस, बिकॉज अगर r हम ले लेते तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हाफ होता, यानी r/2 हो जाता, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगेन r/2 हो जाता, तो कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती। दैट्स इट, और कोई मतलब रीजन नहीं है इसके पीछे कि हमने यहाँ पे 2a क्यों लिया। ठीक है, अब इस चार्ज से कुछ दूरी पर हमारा एक बिंदु P है, एक सेकेंड, ये ठीक है, एक बिंदु हमारा P रखा हुआ है। ठीक, अब इस बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस P बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये बिंदु P है और ये हमारा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस ओर, क्योंकि ये प्लस से दूर हटता है। अब माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किस ओर होगा, इस साइड, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है माइनस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है ना। तो ये है E माइनस क्यू। ये बिंदु बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस में बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इसको भी दूर बनाना है, इसको भी, बाकी डायग्राम सही है। तो अब ये माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन इस ओर होगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन उस ओर होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से दूर जाता है और माइनस क्यू की तरफ आता है। ठीक है, चलिए हमारा जो ये है मतलब जो डायग्राम है वो हमारा बन चुका है। तो बस और कुछ भी नहीं। अब डिस्टेंस को थोड़ा सा हमें देख लेना है। ये जो 2a है इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ सो दैट कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये 2a से लेकर ये बिंदु जो P है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमारी, वो हमारा क्या है, r है। समझ रहे हो? तो फिर आगे डिस्टेंस, आगे हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो फिर आगे की डिस्टेंस को देख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। समझ रहे हो क्या लिखा हमने? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसको डिनोट करेंगे हम E प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/r², है ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेरिवेशन से हमें पता है KQ/r²। लेकिन अब ट्विस्ट इसमें यह है कि यहाँ पे प्लस क्यू के कारण पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारा r और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a, तो हमें टोटल चाहिए, है ना। तो ये है हमारा प्लस क्यू और ये है हमारा बिंदु P।
तो टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है r और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब r प्लस a ये डिस्टेंस है। लेकिन आर स्क्वायर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है याद करो, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो के क्यू तो है लेकिन आर स्क्वायर यानी आर का वैल्यू है आर प्लस ए और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने देख ली। अब माइनस क्यू के कारण भी तो होगा, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो स्टेप वाइज समझ लो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बेझिझक बता सकते हो। अब माइनस क्यू के कारण क्या होगा, वही ई माइनस क्यू से इसको डिनोट करेंगे और फॉर्मूला तो हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब के क्यू, अब हम देखेंगे ये रहा हमारा माइनस क्यू और ये रहा हमारा बिंदु P। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है r, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है a। तो अगर हम इस टोटल में से, ध्यान से फोकस करो, अगर हम इस टोटल में से इसको घटा दें, टोटल यहाँ से यहाँ तक की है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की है ना, और अगर हमने ये चीज़ घटा दिया यहाँ से यहाँ तक तो हमारे ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमें, यानी टोटल हमारे पास क्या है r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो r से अगर हम a को माइनस कर दे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा माइनस क्यू से p तक की, है ना। इसका मतलब r का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज r माइनस a। लेकिन वही स्क्वायर है तो इसमें भी लग जाएगा स्क्वायर। सो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। अब E माइनस क्यू और E प्लस क्यू में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये मैंने कैसे लिख दिया यहाँ पर, सिंपल है। देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू समझाती हूँ। 4/2 और 2/4, तो इसको कट करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 2 और इसको करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 समथिंग, राइट, है ना। यस तो देखो 2 बड़ा है या 0.5, ऑफ कोर्स 2, है ना। तो यहाँ पे देखो नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो अगर नीचे कम रहता है और ऊपर ज़्यादा रहता है तो हमारा वैल्यू ज़्यादा आता है। अगर नीचे ज़्यादा हो, देखो इस केस में है, और ऊपर कम है तो इसका वैल्यू कम आता है। तो वही चीज़ देख लो, ये हमारा ज़्यादा है, r प्लस ए ज़्यादा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे ज़्यादा है तो इसका वैल्यू कम आएगा, और यहाँ पे नीचे कम है तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। इसलिए हमने लिखा E माइनस क्यू इज ग्रेटर देन E प्लस क्यू, हो गया। अब सिंपली इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू हो गया E माइनस क्यू माइनस में E प्लस क्यू, समझ रहे हो। अब वैल्यू बिठाओ, तो हमारे पास E माइनस क्यू का मान था के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और E प्लस क्यू का मान है हमारे पास के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। E इज इक्वल टू यहाँ पे के क्यू, यानी हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इनटू में हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया कॉमन लेने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। C E इज इक्वल टू वही के क्यू ही चलेगा हमारा, और यहाँ पे r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो मिलता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यही मैथमेटिक्स का रूल है। तो एक काम करो, मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ कि इसका उल्टा यहाँ पे लिखिए और इसका उल्टा यहाँ पे, मतलब उल्टा नहीं, जो नहीं है उसको लिखिए। मतलब r माइनस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे, बट r प्लस ए का होल स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे होगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब आगे देखो के क्यू
अब आर प्लस ए के होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर ए है, प्लस 2ab मतलब 2, ए की जगह पर आर है और बी की जगह पर ए है, 2ra हो गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाओ। उसके बाद है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना है। यहाँ पे भी हमें एक ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की जगह पर ए है तो बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर है आर और b की जगह पर है a, हो गया। चलो ब्रैकेट क्लोज, और नीचे हमारा वही है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो के क्यू और ये रहा हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में प्लस 2ra हो जाएगा, डिवाइड आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कट गया, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट गया, राइट। और ये नहीं कटेगा, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज सेम टर्म है, प्लस 2ra तो 4ra हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज में हम लिखने वाले हैं, देखो इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4ra। रफ में देख लो, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4ra डिवाइड ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलो नेक्स्ट पेज में वही करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, यही लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को आपको इस स्टेप को याद रखना है। क्या करेंगे, देखो हम लिखेंगे यदि r इज ग्रेटर a, तो a को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है, मतलब a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे के क्यू, इनटू में है 4ra डिवाइड आर स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया बिकॉज हमने इसको नगण्य मान लिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर और लेकिन होल स्क्वायर तो इसमें भी है। देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है मतलब ये जो स्क्वायर है तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया, तो सिर्फ इसके साथ है, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, हम लोग बहुत बड़ा हो रहा है, बट प्लीज़ स्टेप वाइज मेरे साथ कॉपी पेन के साथ करो, ठीक है। मैं ये चीज़ बोर्ड में भी आपको समझा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि कॉपी पेन में फोकस आपका अच्छा होगा, ठीक है, बोर्ड से बढ़िया होगा, दैट्स वाई मैंने आपको कॉपी पेन में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये के क्यू है। अब हम क्या करेंगे, 4ra डिवाइड r टू द पावर 4। देखो गाइस, ये तो मैथमेटिक्स रूल है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आप इस डेरिवेशन के लिए एटलीस्ट याद रखें, ठीक है। बाकी जो मैथमेटिक्स के हैं उनको तो पता ही होगा। सो E इज इक्वल टू के क्यू। अब 4ra है हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अच्छा एक स्टेप कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सी, r टू द पावर 4 से इस r को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 4a डिवाइड r क्यूब, समझ रहे हो। अब इसका मतलब हमारे पास, अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, E इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू 4a बटे आर क्यूब। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम 4a को क्या लिखते हैं, देखो q इंटू 2a और इंटू में यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, और बटे में है यहाँ पे आर क्यूब। ऐसा क्यों किया, देखो ओके, ये के क्यू था ना, तो यहाँ पे के होगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K और Q इंटू 2a को हम लिख सकते हैं P 2/r क्यूब। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको पता होगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। वही चीज़ हमने Q इंटू 2a को यहाँ पे P लिखा और 4a को हमने लिख दिया 2a इंटू 2, समझ रहे हो, तो 4a ही हुआ। अब P को लाने के लिए ऐसे किया, अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। C E इज इक्वल टू क्या होगा, 2kp अपॉन आर क्यूब, और ये हमारा इक्वेशन डिराइव हो गया। इसी इक्वेशन की वजह से हमने इतना तामझाम किया, ठीक है। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। थैंक यू, इसे प्रैक्टिस कर लेना।